हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस एक्सेल 2016 में दो बहुत ही अहम फार्मूलाज। आज हम बात करेंगे रैंक के बारे में और ट्रांसपोज के बारे में कि आप रैंक का फार्मूला किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी डाटा है उसको आपने रैंक में किस तरह से लेके आना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाटा कुछ टाइप किया हुआ है, ये हमारे पास सेल्समैन है और ये उनकी सेल्स है और उसके बाद ये यहाँ पे रैंक दिया हुआ है। जिसकी सबसे ज़्यादा सेल होगी वहाँ पे ये देखिए नंबर 1 यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे 35,000 है तो ये नंबर 1 पे ये रैंक है, 25,000 नंबर 2 पे रैंक आ रहा है और इस तरह से नंबर 3 पे ये राहिल आ रहा है, ये नंबर 3 पे आ रहा है रैंक हमारे पास। और फिर इसी डाटा को मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया है, यानी हम वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं फार्मूलाज के ज़रिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डाटा टाइप किया और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और इसको रिमूव करने के बाद यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ इज़ इक्वल टू और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे रैंक और ब्रैकेट शुरू और आपने उस सेल में क्लिक करना है जिसका रैंक आप मालूम करना चाहते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है। और उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है और कॉमा देने के बाद आपने इन तमाम सेल्स को इस तरह सेलेक्ट करना है जिनका रैंक आप मालूम करना चाहते हैं। और उसके बाद कीबोर्ड से आपने F4 प्रेस करना है ताकि ये हिस्सा हमारे पास लॉक हो जाए और ये मैंने अनलॉक छोड़ा है ताकि मैं बाकियों का भी मालूम कर सकूँ। अब उसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करते हैं और आपने 0 टाइप करना है और उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये रैंक 2 पे आ रहा है। इसी को अगर हम यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम के रैंक हमारे पास शो हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे कोई चेंजिंग आ रही है तो यहाँ पे भी तब्दीली आ रही है। तो ये ट्रांसपोज का फॉर्मूला हम किस तरह से अप्लाई करते हैं इसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम इस डाटा को यहाँ पे ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप रोज़ काउंट करें। जैसे मेरे पास यहाँ पे रोज़ जो आ रही हैं वो ये इसमें आ रही हैं कि रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 3 कॉलम्स हमारे पास हैं। अब इसी तरह से हम यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद यहाँ से इन 3 रोज़ को आपने सेलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करें 1 2 एंड 3 क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। अब हम कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं और रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने सबसे पहले सिलेक्शन करनी है और सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड से आपने इज़ इक्वल टू टाइप करना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ट्रांसपोज। अब जैसे आप ट्रांसपोज टाइप करेंगे तो नीचे आपके पास यहाँ पे फार्मूला शो हो रहा है। यहाँ पे टैब का आप यूज़ करेंगे कीबोर्ड से तो ये फार्मूला आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर आपने वो हिस्सा सेलेक्ट करना है जिसको आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं, जैसे कि ये वाली सिलेक्शन अरे इसे हम देंगे। रेंज देने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है। याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तब ये फार्मूला अप्लाई होगा, वरना अप्लाई नहीं होगा। तो जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद अगर इस पर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिलेक्शन अपने उस कलर को आप सिलेक्ट करेंगे और उस फाउंट साइज़ को आप सिलेक्ट करेंगे जिसको आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। अब फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक करेंगे और ये पूरा हिस्सा आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा। अब कहीं से भी अगर आप कोई रैंक चेंज करेंगे, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 12,000 की बजाय यहाँ मैंने कर दिया 19,000 और जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देखें यहाँ पर भी तब्दीली हो चुकी है। तो इस तरह से आप ट्रांसपोज का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हम रैंक का फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांसपोज का फॉर्मूला किस तरह से हमने अप्लाई करना है अपने डॉक्यूमेंट्स पे या अपने डाटा पे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग
और अगर आप इसी तरह की वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।